ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है सब बच्चे? चलिए तो फटाफट से टॉपिक नया शुरू कर रहे हैं यहां पर, एंड दैट इज ट्रायल बैलेंस। सुनिए बेटा, अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस की हम बात करें तो मुझे यह बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? भाई बिजनेस में बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। पैसा लिया, पैसा दिया, माल खरीदा, उधार बेचा, उधारी का कुछ पैसा आ गया, कुछ खर्चे दिए, कुछ खर्चे देने बाकी हैं। ये सारी की सारी इतनी सारी घटनाएं हैं, इन सबको याद रख पाना तो कठिन होगा। तो एक काम करते हैं, इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, अब रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, उस तरीके का नाम क्या था बेटा? डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें हर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे विद अ ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक, तो उसके चलते मुझे यह बताइए सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? जर्नल एंट्री पास करना। बोलो बेटा। कोई भी घटना घटित हुई, गुड्स बेचे ए को, ए टू सेल, कैश रिसीव किया आर से, कैश टू आर। जितनी घटनाएं घटित होती जाएंगी उन सबको हम रिकॉर्ड कर लेंगे अंडर डबल एंट्री सिस्टम। पहला स्टेप क्या हो जाएगा? जनरल। चलो ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? एक बार हमने जनरल एंट्री पास कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। बेटा ये बताओ अगला स्टेप क्या होगा? एक और किताब होगी हमारे पास, क्या नाम होगा उसका? इसमें क्या होंगे? बड़े सारे अकाउंट्स होंगे कि नहीं होंगे? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लेजर अकाउंट्स। इसमें इनकी पोस्टिंग करोगे। स्टेप नंबर 2 बताना पोस्टिंग कैसे कराओगे इसकी? कैश अकाउंट में आ जाएगा 2A, और ए में क्या आ जाएगा? बाय कैश। क्या इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये कौन सा स्टेप था बेटा? स्टेप नंबर 2। नाम बताओ क्या है इसका? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग। बेटा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होता है इन लेजर्स में जो अकाउंट बने हुए हैं, इन सब के बैलेंसेस निकालिए। जैसे मान लेते हैं बस यही ट्रांजैक्शंस थी इनमें, तो क्या करोगे बेटा? यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो बेटा। यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 1000। बोलो बेटा। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। ठीक, और फिर इसके बाद लास्ट अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप रहेगा इसमें इन सारे बैलेंसेस को इकट्ठा करते जाइए। ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट है या क्रेडिट है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? हाँ जी, डेबिट बैलेंस है ये। गजब। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। ये कौन सा बैलेंस है? अब भी डेबिट ही कह रहे हो, बड़े बेशरम हो भाई। क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। क्रेडिट वाले कौन हैं बच्चे जो कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस है ये? अरे बोलो ना, एक आध तो बोलो, जलील करूंगा उसे फिर मैं। यस ठीक है, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट टोटल एक्सीड्स द क्रेडिट टोटल। डेबिट टोटल कितना था इसमें? बोलो, ये तो निकालना है, भूल जाओ उसे भी। डेबिट टोटल कितना है?
क्रेडिट टोटल कितना है 0, तो जो बैलेंस आएगा वो कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड द डेबिट बैलेंस। पता नहीं क्यों बड़े सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। बोलो बेटा ये कौन सा है, हाँ ये क्रेडिट बैलेंस है। बोलो बेटा, चलो खैर, तो बैलेंसिंग हो गई। अब इन सारे बैलेंसेस को, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, इन सब बैलेंसेस को उठाएंगे और एक स्टेटमेंट में डाल देंगे, एक लिस्ट बना देते हैं। नाउ दैट लिस्ट इज कॉल्ड, याद आ रहा है कुछ, ये लिस्ट बनाया करते थे, डेबिट बैलेंसेस जिस जिस खाते के हैं वो यहां लिखते जाओ। लेट्स से कैश का बैलेंस 1000 आ गया, ए का बैलेंस कौन सा आया, ये क्रेडिट साइड पर आ गया 1000। बोलो बेटा, नाउ दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बात? तो अगला स्टेप क्या हो गया मेरा यहां पर, अगला स्टेप हो गया बेटा ट्रायल बैलेंस। और जब ये ट्रायल बन जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होगा, फाइनल अकाउंट्स बनाना। फाइनल अकाउंट्स जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल एंड द बैलेंस शीट। बेटा आई होप ठीक है बात ये, ठीक, ये होता है पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके सब स्टेप्स की हम अलग अलग डिटेल में बात करेंगे। ठीक, ये मेरे पास पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, ये मैं आपके साथ आज कवर कर रहा हूं, ये स्टेप्स भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं आज। बोलो बेटा फटाफट से, विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, इट्स अ स्टेप, एक स्टेप ही तो है अकाउंटिंग प्रोसेस का। पहले आप एंट्री पास करो, उसके बाद उनकी लेजर में पोस्टिंग करो, फिर लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकालो, उन बैलेंसेस को इकट्ठा करके लिस्ट बनाओ, ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल की मदद से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट यानी फाइनल अकाउंट्स बनाओ। बोलो बेटा अब ये ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने, ट्रायल बैलेंस मान लेते हैं ये कोई एक लेजर अकाउंट था एक्स का, इसमें दिया हुआ है टू सेल, एंट्री करते गए, एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग करते गए, यहां पर सेल बाय बीआर 2000, बाय कैश 1500, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ किया होगा, माल बेचा था पहले 500 का, बस यही कुछ है। ठीक है, ये हमने क्या किया, सारी एंट्रियां डालते गए होंगे, उन एंट्रियों के बेसिस पर सारे लेजर में पोस्टिंग करते गए। एक लेजर मुझे ऐसा दिख रहा है, और भी बहुत सारे लेजर होंगे, मैं अपने कॉन्सेप्ट पर आने के लिए बता रहा हूं। ये एक लेजर मुझे दिख रहा है, अब बनाना है मुझे ट्रायल बैलेंस। बेटा क्या करोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास ट्रायल बैलेंस, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है 3 तरीके। एक बैलेंस मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे खातों के बैलेंस निकालना शुरू कर देंगे। आओ जरा बताना इसका बैलेंस कितना है, टोटल कितना था इसका, ये 7000, टोटल एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, कितना बैलेंस आ गया, बोलो बेटा, बाय बैलेंस कैरेड डाउन। इन सारे बैलेंसेस को इकट्ठा करते जाएंगे, एक लिस्ट बना देंगे डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस की, यू विल गेट द ट्रायल बैलेंस। अरे 3 कर लो राजा बेटा, कहां फंस रहे हो, भ्रम है सब, ये तो कॉन्सेप्ट सीखो। बैलेंस मेथड, ठीक, एक और तरीका भी है ट्रायल बैलेंस बनाने का,
वो क्या है बेटा? टोटल मेथड। टोटल मेथड, ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है इंस्टीड ऑफ यूजिंग बैलेंसेस, आप एक काम करो, सारे खातों के टोटल ले लो। एक तरीका तो ये था, हमने क्या किया, एक्स के अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखा दिया 3000, नाम क्या था इसका? बैलेंस मेथड। बोलो बेटा, एक और तरीका भी है ट्रायल बनाने का, ट्रायल बैलेंस यूजिंग टोटल मेथड। बोलो बेटा, बोलो क्या करोगे इस बार? इस बार एक्स के अकाउंट का डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल लिख दोगे, इंपैक्ट तो सेम ही आएगा। हां बोलो, मैंने क्या किया, एक्स के अकाउंट का डेबिट टोटल कर लिया और क्रेडिट टोटल कितना है? 4000, वो कर लिया। एंड यूजिंग दीज टोटल्स मैंने यहां पर दिखा दिया। बेटा इंपैक्ट तो दोनों का सेम ही है, 3000 डेबिट में लिख दो या 7000 डेबिट में लिखकर 3000 क्रेडिट में लिख दो, एक ही बात है, एक ही बात है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ टोटल्स, दोनों तरीके हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के। वैसे ही पूछ रहा हूं, कौन सा ज्यादा बेहतर लग रहा है आपको, बैलेंस मेथड या टोटल मेथड? बैलेंस मेथड वो है जो हम क्वेश्चंस में बनाते हैं, ज्यादा हम वही सीखते आए बचपन से, वही बनाएंगे, वही आगे भी क्वेश्चंस में हमेशा मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा हम बनाते हैं टोटल मेथड से। जानते हो क्यों? दिस विल गिव्स यू मोर इंफॉर्मेशन। एक पार्टी थी मेरे पास, मान लेते हैं ए, उसे 5000 का माल बेचा और 5000 आ भी गए, बैलेंस कितना है? 0। बोलो बेटा, क्या वो यहां पर आएगा? लेकिन यहां पर बनाएंगे तो यहां आ जाएगा। ए का अकाउंट 5000 डेबिट भी हुआ, 5000 क्रेडिट भी हुआ। कुछ समझ में आनी शुरू हुई बात? दिस मेथड विल गिव्स यू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यहां क्या लग रहा है भाई? एक्स से 3000 लेने, एक्स से 3000 लेने हैं और पी से 200 लेने हैं। क्या लग रहा है आपको, कौन बड़ी पार्टी होगी? कौन ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है आपको? एक्स। भाई एक्स का बड़ा बैलेंस है भाई। बोलो बेटा, ऑन द कॉन्ट्रेरी, इस ट्रायल को देखना जरा, एक्स एक्स इसको देखिए ट्रायल को, एक्स का बैलेंस है यहां पर 2,10,000, 2,07,000 और जो पी था वो था बेटा 1 करोड़ रुपए, 99999800। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्या समझा रहा हूं मैं आपको? मैं ये समझा रहा हूं कि यहां से लग रहा था 200 रुपए ही तो लेने हैं, पी शायद मामूली पार्टी होगी, उतना रेलिवेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं टोटल मेथड पर गया, और भैया गजब, कितना धंधा किया है पी के साथ हमने पूरे साल में, देख रहे हो आप, 1 करोड़ का लेन देन हो गया है, जबकि वहां पर एक्स से सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास का धंधा हुआ है। आपको समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो अनडाउटेडली टोटल मेथड इज मोर अप्रोप्रिएट। वो अलग बात है, वो अलग बात है। हम ज्यादातर नहीं, हमेशा ही कौन सा बनाते हैं? बैलेंस मेथड। क्लियर है बात? बट टोटल मेथड विल गिव यू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। यहां तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। देखो ना, है ही नहीं, है ही नहीं, बहुत एनालिसिस है ही नहीं। यहां पर, यहां एनालिसिस कर पा रहे हो ना
कि भाई ये बड़ा है, ये छोटा है पार्टी, इस पे ध्यान रखना है, इस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा, यहां तो नेट बैलेंस निकल रहा है, बस खत्म बात। क्लियर है बात बेटा? तीसरा आसान है, बैलेंस एंड टोटल मेथड। क्या करोगे इसमें, यही देख लो, ट्रायल बैलेंस बनाया, डेबिट क्रेडिट, ये आ जाएगा यहां पर बैलेंस, और यहां क्या आ जाएंगे इनके, टोटल डेबिट क्रेडिट। यानी एक अकाउंट एक्स है अगर, तो बैलेंस दिखा दिया इसका 3000 और साथ में टोटल भी दिखा दो 7000 और 4000। तो मेथड 1 और 2 दोनों कंबाइंड कर दिए। आई होप समझ में आ रही होगी बात, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बात बेटा? तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पहली बात तो क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट, इज अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स बैलेंसेस ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स। इसमें लेजर के बड़े सारे बैलेंसेस होते हैं, जब सारे बैलेंसेस को इकट्ठा करके आपने एक लिस्ट बनाई तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 तरीके, कौन कौन से, बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड, 3 मेथड हैं। ठीक, हम ज्यादातर हम कौन सा बनाते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर कौन सा है, क्यों बेहतर है, विल गिव यू मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक, बैलेंस मेथड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, वो भी इंफॉर्मेशन यहां पर आपको मिल जाती है। आई होप यहां तक ठीक है बात, बोलो बेटा। अच्छा, अब मैंने बनाया भाई साहब ये ट्रायल बैलेंस। जब मैंने ये ट्रायल बैलेंस बनाया सारे डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस अकाउंट्स के लिखते गए और फाइनली जाकर 50,000 रुपए पर यह ट्रायल मैच हो गया। थैंक गॉड, अपने आप ही मैच हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड अ टैलीड ट्रायल बैलेंस। क्या कहेंगे इसे, दिस इज कॉल्ड अ टैलीड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस था, टैली हो गया अपने आप से। इस टॉपिक में से आपको ट्रू फॉल्स मिल सकता है। ठीक, या 2-3 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए थे, कभी बहुत पहले या कभी, तो मैंने एज इट इज यहां पर डाल दिए, वो भी कराता हूं आपको, 5 मिनट काम है बस वो। मुझे ये बताइए, अब ये ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, ओह ट्रायल बैलेंस अपने आप से मैच हो गया एक बार में, तो इसका मतलब मैंने किताबों में कोई गलती नहीं कर रखी है। ट्रू या फॉल्स? माई एरर्स, माई बुक्स आर एरर फ्री। और सुनो, किसी और तरीके से सुनो, मैंने कुछ गलतियां की हुई हैं, क्या उसके बाद भी ट्रायल मिल जाएगा, हां या ना? मिल सकता है। रेक्टिफिकेशन पड़ा हुआ है, कोई लंबी बड़ी बात नहीं बता रहा मैं आपको। इन स्पाइट ऑफ द एरर्स देयर आर सर्टेन एरर्स, देयर आर सर्टेन एरर्स जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस में अग्री और ट्रायल बैलेंस में नॉट अग्री। जरा ऐसे ही, ऑल्दो लेना देना नहीं है कुछ, ऐसे ही जरा एरर्स के नाम बताओ जिसके होने के बावजूद भी ट्रायल मैच हो जाएगा, बताओ। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। एरर ऑफ कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, याद आ रहा है? 2 या 2 से ज्यादा गलतियां इस प्रकार से हो गई कि एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, ट्रायल मैच हो जाएगा। और बताओ, एरर ऑफ ओमिशन मत कहो, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कहो। बोलो बेटा, अगर एक सेल की और सेल अकाउंट में एंट्री नहीं की, ट्रायल मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। कंप्लीट ओमिशन, पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया, ट्रायल मिल जाएगा। गलती है, लेकिन गलती के बावजूद भी
ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। बोलो बेटा, ठीक। और बताना, यस, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू कैश होना था, परचेज टू कैश कर दिया, ट्रायल मिल जाएगा। बेटा बता दो। तो वापस आए, तो पॉइंट ये था कि इन स्पाइट ऑफ एरर्स ट्रायल बैलेंस मे एग्री और मे नॉट एग्री। तो यानी अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाया, मिल गया, एग्री हो गया। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द बुक्स आर एरर फ्री। आपको समझ में आया क्या कहा मैंने? फिर सुनो, मैंने कहा ट्रायल बैलेंस मिल गया, तो इसका मतलब एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। इसका मतलब यह नहीं है, क्या नहीं है? दैट द बुक्स आर एरर फ्री। भैया ट्रायल मिल गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि किताबों में कोई गलती नहीं है, गलती हो सकती है। बोलो बेटा। तो सिर्फ ट्रायल मिल गया तो इससे क्या माने? फिर आप कह रहे हो ट्रायल मिल गया, तब भी कह रहे हो गलती हो सकती है। हां, अगर ट्रायल मिल गया इसका मतलब यह कह सकते हो कि देयर आर नो क्लेरिकल एरर्स। कोई टोटलिंग मिस्टेक, कैरी फॉरवर्ड की मिस्टेक, वो सब मिस्टेक नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो सब होती तो ट्रायल पर फर्क पड़ जाता। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मींस दैट देयर आर नो क्लेरिकल एरर्स, लेकिन एरर्स नहीं है ये कहना गलत है कि इट इज नॉट अ एरर फ्री बुक। आई होप बात ठीक है। ये ट्रू फॉल्स बहुत बार पूछ चुका है। ठीक, ट्रायल बैलेंस, द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द बुक्स आर एरर फ्री। ठीक, इट ओनली इंडिकेट्स दैट देयर आर नो क्लेरिकल एरर्स। अब अगर ट्रायल ना मिले तो क्या? ट्रायल बनाया मैंने, और भाई साहब क्या ही बताऊं आपको, ये ट्रायल का टोटल आया 50,000 और 40,000। गलतियां ढूंढने का प्रयास भी किया, बहुत कुछ गलती मिल जाए, नहीं मिली। क्या करें अब? क्या करें? ट्रायल मैच होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे अगले स्टेप की तरफ, फाइनल अकाउंट्स की तरफ, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, वो तभी कर पाएंगे। तो भाई इसे कैसे मैच करें? जितना डिफरेंस है, द डिफरेंस इज thus पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। और बेटा इस बार ये जो ट्रायल बैलेंस है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जुगाड़ू ट्रायल बैलेंस। जुगाड़ से मिला, सॉरी कोई वर्ड छोड़ना हुआ, जुगाड़ू ट्रायल बैलेंस कहते हुए अच्छा सा नहीं लग रहा है। क्या हम ये लिख के आएंगे हिंदी में? बात तो ठीक कह रहे हो, ये तो नहीं लिख सकते, चलो कुछ और नाम बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस, जुगाड़ू ट्रायल बैलेंस तो ठीक ही लग रहा। चलो नया नाम, बेटा नया नाम रख दिया इसका मैंने अब, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब समझ में आ गया क्या हुआ? जब मैं बोलूंगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब ट्रायल बनाया होगा, वो ट्रायल मैच ना हुआ होगा, मैच करने के लिए डिफरेंस को सस्पेंस में डाला होगा, तब वो ट्रायल पूरा बनकर अगला स्टेप फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे। एक वर्ड से सारी बात समझ में आ गई? वो सिर्फ बोलेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है तो समझ जाना उसके पीछे की पूरी स्टोरी ऐसी रही होगी। आई होप ठीक है। If the trial balance did not agree, then the difference is transferred to suspense account, and the trial balance so prepared is now called the adjusted trial balance. Clear है बात? बोलो बेटा। बस इतनी सी बात है, और क्या ही है। अब बात आती है ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ जाए अगर, तो भैया बैलेंस तो बताओ मुझे खातों के। चलो ठीक है, मैंने खातों के बैलेंस बता दिए आपको। ठीक, अब आपको दो ही चीजें, चलो बताओ, दो तरीके क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 1,
एन इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर हैज ड्रॉन अप अ ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बना तो दिया, ओहो ये तो मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, पढ़िए, ड्रॉ अप अ करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेजिडुअल एरर टू द सस्पेंस अकाउंट। पहले तो बताओ जो ट्रायल बनाया हुआ है, एक तरीका तो ये है डिफरेंस जितना भी है ट्रायल में डालें, काम खत्म कर दें, हाँ बोलो बेटा, डिफरेंस जितना भी आ रहा है इसमें सस्पेंस में डालें, काम खत्म कर दें, हाँ बोलो, हाँ, लेकिन वो तभी तो करोगे, पहले देख लो बाकी सब ठीक है कि नहीं है। आओ देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या इसका डेबिट बैलेंस होता है, बेटा बोलो, प्रोविजंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, गलत लिखा हुआ है अगले ने, बोलो बेटा, कैश क्रेडिट अकाउंट, सीसी लिमिट है ये, बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक, डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होगा, बोलो बेटा, फिर से क्रेडिट बैलेंस होगा, कहां लिख रखा है उसने, उसको लिखते जाओ, बोल रहा हूं जो बैलेंसेस में डेबिट है क्रेडिट है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा, बोलो बेटा, क्रेडिट होगा, ओ थैंक गॉड क्रेडिट में लिखा हुआ है, खैर उसने कुछ भी लिखा हो, मैं तो पूरा ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करने वाला हूं। आगे, ट्रेड पेबल्स, बोलो क्रेडिट होगा, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव्ड, शुड हैव क्रेडिट बैलेंस, बोलो बेटा, पढ़ो बाकी सारे, लिखो उसके आगे, पहले पढ़ो, अपने आप पढ़ो 2 मिनट, इनका बैलेंस डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए आपके हिसाब से, आपके हिसाब से डेबिट बैलेंस होना चाहिए या क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, जो लेजर अकाउंट के नाम है नाम के साथ साथ लिख लो, 2 मिनट पढ़कर, बस यही करना है इसमें आपको, बस लेजर बैलेंसेस की समझ होनी चाहिए। एक क्वेश्चन की वैरायटी ये है, एक में बस बैलेंस लिख कर दे देगा, तो बताने हैं आपको ट्रायल बनाकर, बेटा हो गया पूरा, रीडिंग कर लें अब, चलो फटाफट से बताते जाओ मुझे, अब फटाफट से बताते जाओ। ड्राइंग्स का बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड कौन सा होगा, डेबिट, खर्चा है, ड्राइंग्स डेबिट, ड्राइंग्स डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट बैलेंस होता है बेटा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल मैंने जो पैसा दिया, ड्राइंग्स जो मैंने पैसा लिया, तो अपोजिट बैलेंस होगा। ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड खर्चा है, ऑल एक्सपेंसेस आर हैविंग डेबिट बैलेंस, परचेज डेबिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती है ये, सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस, रेंट रेट्स डेबिट, सैलरीज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री स्टॉक का बेटा बोलो डेबिट बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस, खत्म बात, रीड्राफ्ट कर लो इस ट्रायल को, और अब भी अगर फर्क आए तो कहां डाल देना उसे, सस्पेंस में, जब बनाओगे तो सस्पेंस आएगा 1225 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री एम एज ऑन 31 मार्च, ट्रायल बना के दिखाना है आपको, इस बार उसने बस बैलेंसेस दे दिए, ये नहीं बताया कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, आपको करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनाकर बताना है, लिखो फटाफट से आगे, कौन सा डेबिट में दिखाओगे कौन सा क्रेडिट में दिखाओगे, फटाफट से लिख लो, 2 मिनट है आपके लिए, मैं बोलूंगा तो फिर फॉलो करते रहोगे, इसलिए बेहतर है अपने आप तय कर लो कौन सा है, करिए तय कि वेदर दीज अकाउंट्स विल बी हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस।
देखो उसके आगे डेबिट बैलेंसेस हैं या क्रेडिट बैलेंसेस हैं, वेदर दीज अकाउंट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मल सिचुएशंस में इनके डेबिट होंगे या क्रेडिट बैलेंस होंगे। हो गया बेटा, चलो पढ़ो। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस, कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड डेबिट होता है और कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, तो भी डेबिट ही होगा, खर्चा ही तो है। कैरेज इनवर्ड होता है परचेज के ऊपर भाड़ा पे किया, कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स के ऊपर भाड़ा पे किया, दोनों हैं तो खर्चे ही मेरे। डेबिट बैलेंस, परचेजेस बताओ, डेबिट बैलेंस, कैरेज इनवर्ड फिर डेबिट, सेल्स क्रेडिट बैलेंस। आगे आइए, रिटर्न इनवर्ड्स। ये रिटर्न इनवर्ड्स कौन सी होती है, जो रिटर्न वापस आई, इन आई, यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो रिटर्न इनवर्ड कौन सा होगा, डेबिट। रेंट रेट्स डेबिट, खर्चा है। स्टॉक ओपनिंग डेबिट बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस एट बैंक डेबिट बैलेंस, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं ट्रायल में। याद करो, फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में भी क्या क्लोजिंग स्टॉक कभी ट्रायल में होता था, सिर्फ ओपनिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट। याद आया कि नहीं आया, ट्रायल के नीचे लिखा होता था हमेशा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के नीचे लिखा होता था। वो क्यों होता था उसका जवाब दूंगा मैं फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में जाकर। लेकिन डेबिट बैलेंस है बिल्कुल ठीक है, लेकिन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में नहीं आता बेटा, ठीक है। आगे आइए, रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, वो रिटर्न जो मैंने बाहर भेजी, बाहर भेजी मतलब परचेज की होगी, जो पहले परचेज रिटर्न की बात कर रहे हैं। परचेज का बैलेंस कौन सा होता है, तो परचेज रिटर्न कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। प्लांट मशीनरी डेबिट बैलेंस, डेटर्स डेबिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड, मोटर कार, तीनों का एसेट्स हैं, डेबिट बैलेंस। क्लियर है बात बेटा, बना लोगे ट्रायल दोबारा से, मैच हो जाएगा 2,14,500 पर। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे। बस इतना सा ही यहां पर चर्चा है रिलेटिंग टू ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन आ जाता है, एक्चुअली इस बार भी क्या हुआ, क्वेश्चन आया कैश बुक से। कुछ बच्चों का बड़ा सरप्राइजिंग जवाब था, सर वो क्वेश्चन कैश बुक का हो नहीं पाया, हमने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो इसलिए अब मैं कराकर ही भेज रहा हूं। कैश बुक के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब्सिडरी बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, धन्यवाद, बाय बाय।